गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे। स्वागत तुम्हारे यूट्यूब चैनल नव भारती स्टडी सर्किल पर। मुझे आशा होगी कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। जो भी अपडेट होता है वो आपको पता लग जाएगा। तो चलते हैं, आज कुछ क्वेश्चन करा देते हैं डी और एफ ब्लॉक के, और कुछ टॉपिक भी है बाकी वो भी। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। कल आपको मैंने बताया था, थोड़ा बहुत वापस से बता देता हूँ। अम्ल और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अम्ल और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, बल्कि सार और आप उसके बाद बताया था ना, एक सार के साथ में जैसे उधर हो गया अधातु तो यहाँ हो गया धातु। धातु और सार इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हाँ तो चलते हैं, ये वाला करते हैं एक बार। उत्प्रेरकीय गुण 3D श्रेणी के विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जो अभिक्रिया होती है ना, उसमें जो कैटलिस्ट होता है, तो उसकी जगह ये 3D श्रेणी के जो तत्व काम करते हैं। हाँ, क्योंकि इनके पास N-1D, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या अयुग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो युग्मित है तो वो जैसे कि कोर्स कंप्लीट हो गया, इसमें युग्मित हो गया। यदि उसमें नहीं है कि मतलब डी है, उसके अंदर 5 है, वो ये तो अर्धपूरित हो गया। जैसे 3 है और या 7 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जिससे कि ये क्रियाकारक पदार्थ को आसानी से अपनी सतह से आसानी से अधिशोषित कर उसे उत्पाद में बदल देते हैं। जैसे वनस्पति तेल हो गया, वनस्पति तेल हाइड्रोजन से क्रिया करके किसके उपस्थिति में ये निकल गया, यहाँ कैटलिस्ट उत्प्रेरक। यहाँ पे ताप होता है 400 डिग्री, और ये है हाइड्रोजन से क्रिया करके वनस्पति घी का निर्माण करता है। ठीक है, जो आपको यहाँ दिखाया गया है, एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर वनस्पति घी का निर्माण करता है। जैसे हाबर विधि हो गई, इसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट Fe और NO, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। ये अमोनिया 2NH3। ठीक है, अब पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है? पॉलीथीन का निर्माण, ये पॉलीथीन का फॉर्मूला है, यह TiCl4 टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। यह टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, इसकी उपस्थिति, ये है अभिकारक, इसकी उपस्थिति में बना था पॉलीथीन NCH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इसका बॉन्ड टूट जाएगा और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और कोष्टक, और ये वो पॉलीथीन। अब चलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। इसके बाद में अपना जो टॉपिक है क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ये बेसिक है थोड़ा। हाँ, चुंबकीय प्रवृत्ति, तत्वों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। तत्वों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के चक्रण, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर वामावर्त या दक्षिणावर्त चक्रण करते हैं, जिसके कारण फलस्वरूप उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे कि ये कोई सर्किल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वामावर्त या फिर दक्षिणावर्त जाते हैं ना, उनसे उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण म्यू, चुंबकीय आघूर्ण म्यू ये, और ये भार मैग्नेट्रॉन Bm। इस चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण म्यू के भार मैग्नेट्रॉन में मापा जाता है। इसके अंदर इसको किस में मापा जाता है, भार मैग्नेट्रॉन। और ये n हो गया nth इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसको मैं कोई भी एलिमेंट ले लो, उससे उस पर अपन इसको फॉलो करेंगे। ठीक है,
अभी इसका इसमें जो भी न्यूमेरिकल बेस है ना वो मैं आगे बता दूंगा आपको, उसको ध्यान रखना है। म्यू बराबर रूट n कोष्टक n प्लस 2 कोष्टक 1। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर 3 टाइप की होती है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहा चुंबकीय। ठीक है, अब ये आ गया चुंबकीय। इसका पूछ रहे हैं एलपी का चुंबकीय आघूर्ण बताओ। फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला है। इसने म्यू का मान पूछा है। ठीक है, तो एफ का इलेक्ट्रॉन ये होता है यहाँ अंतिम अक्षक में एफ बराबर 3d6, डी में 6 हो गया और एस में 2 हो गया। ये हो गया एफ का। और एफ 3 का दिख रहा है ना इसकी ये है ना ऑक्सीजन अवस्था है +3, तो 3 है ना, तो पहले से हो गए एस में से कम। ये 3 है ना, पहले से एस में से कम हो गए, फिर हो गए डी में से कम, तो डी में बचा 5। तो एकमुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो 5 है ना, ये एकमुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो मैंने शुरू में बताया था आपको एकमुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 5। तो इसमें रखो मान, यह दिख रहा है ना, हाँ रूट मान एकमुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 5। 5 + 5 + 2, 5 + 2 7, 7 × 5 35, रूट का रूट 35 हो गया। रूट 35 का मान 5.92 bm बार मैग्नेट्रॉन ऐसे होता है। इसके जो कुछ भी ले लो आप, कोई सा भी एलिमेंट्स ले लो और उसका चुंबकीय आघूर्ण आप निकालोगे कैसे, क्योंकि पहले तो उसका जो होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास वो लिखो। अच्छा Ep3 का पूछा है, तो Ep3 हो इधर कुछ भी हो तो मतलब सबसे पहले S में से कम करेंगे फिर D में से कम करेंगे। ठीक है, और ये सबसे पहले सिंगल भरे जाते हैं। 3D होगा, 3D के अंदर बचे 5, तो ये 5 है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हमने n का मान रखा और अपना आंसर और म्यू का मान आ गया। ठीक है, कोई भी कैसा भी एलिमेंट हो ऐसे रखो, आराम से निकालो, इसको फॉलो करना आप। ठीक है, आराम से 1 नंबर का आता है। अब करते हैं रंग की बात, क्योंकि इसमें यदि जो भी ये फिल हो रहा है, अभी ये भी रिक्त हो ये भी रिक्त हो, जैसे कि ये हो रहा, इसे बोलते हैं रंगहीन। आपको बताता हूं, चलो डी ब्लॉक तत्व में यौगिक रंगीन होते हैं। क्या होते हैं रंगीन? रंग का कारण होता है n-1 डी कक्षक। इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रंगीन क्यों होते हैं? जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें जो भी है ना इलेक्ट्रॉन तो है, इसलिए रंगीन होगा। ठीक है, रंगहीन नहीं, रंगीन रंगीन रंगीन। जो प्रकाश को अवशोषित कर उच्च स्तर पर चले जाते हैं, जो प्रकाश है ना लाइट, उसको अवशोषित कर एक उच्च स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में निम्नतम ऊर्जा स्तर पर आते हैं, मतलब निम्नतम ये अपनी ऊर्जा स्तर है, इस मिनिमम इस ऊर्जा स्तर पे आते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इस टाइम ये क्या करेंगे? प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और यहाँ पे प्रकाश का अवशोषित करते हैं, जिससे रंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का प्रकाश उत्सर्जित होता है और वह रंग दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि प्रकाश ये उत्सर्जित होगा ना, तो इस चीज का लैम्डा के कारण इसका कलर दिखेगा। जैसे कि टाइटेनियम है, इसके ऑक्सीडेशन अवस्था है 4, Ti+4, ये +4, इसका ध्यान रखना। रंगहीन है, रंगहीन, क्या बोल रहा है? रंगहीन, और ये हो एक रंगीन। ये क्या बोला? Ti+4, 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 इसके लिए क्या बोल रहा है? रंगहीन। ठीक है, और Ti+3 के लिए बोला रंगीन, Ti+3।
Ti+3 के बोला रंगीन, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन है? तो हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है 3d2, तो 2 में हम भर दिया सिंगल सिंगल, ठीक है। और S के अंदर 2 है तो S के अंदर 2, एक ये हो गया। ये किसके लिए? टाइटेनियम के लिए। अब आते हैं Ti+4, इसके ऑप्शन होता है 4। तो मैंने कहा था पहले तो S में से कम करते हैं, उड़ा दो 2, अब फिर कितने 2 बचे तो D में से उड़ा दो, तो इनमें कुछ बचा ही नहीं, इनमें से कुछ बचा ही नहीं, तो ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ठीक है। क्या बोल रखा था? Ti+4 रंगहीन हो गया ना, रंगीन, ये हो गया रंगीन। बात करते हैं Ti+3 रंगीन, Ti+3 रंगीन। यहां से ऐसे पहले 2 उड़ा दो, ठीक है। अब इसमें D में 2 है लेकिन Ti+3 है, तो इसमें से एक उड़ाओ, D3, एक बचा ना, एक फिल कर दिया, हो गया ना रंगीन। ऐसे होता है। अतः Ti+3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंगीन है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये इसी के कारण ये रंगीन है, ठीक है। अंतर्काशीय यौगिक क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर्काशीय यौगिक संक्रमण धातु के क्रिस्टल में, संक्रमण धातु क्रिस्टल में परमाणु के निकटतम व्यवस्थित होने के कारण इनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं। छोटे छोटे रिक्त स्थान होल्स होते हैं ना, होल्स, इस कारण जिसे अंतर्काश कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंतर्काश। इन अंतर्काशों में छोटे छोटे अधातु परमाणु जैसे H, B, C, N मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इसके कारण सात धातु इसके साथ धातु परमाणु बंध बना लेते हैं, और इस प्रकार बने यौगिक को अंतर्काशीय यौगिक कहते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? यह बोलना चाह रहे हैं कि इन अंतर्काश में छोटे छोटे उपधातु परमाणु जैसे कि छोटे छोटे होते हैं, जैसे ये हो गए, यदि ये स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ये स्थान ग्रहण कर लेते हैं और ये धातु के साथ परमाणु बंध बना लेते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक होते, इस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं ना, वो होते हैं अंतर्काशीय यौगिक, ठीक है। और ये जो यौगिक होंगे, जो ये यौगिक बना है इसके साथ मिलके, वो होंगे सुचालक, विद्युत के सुचालक, ठीक है। इन यौगिकों में संग्रहण धातु की अघात वर्धनीयता और तन्यता, तन्यता मतलब उसको हम कितना बढ़ा दो, वो भी तन्यता, ठीक है, सेम है, ठीक है। परंतु कठोरता, गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है, कठोरता, गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है, जैसे TiC है, Mn, Mn4n, Fe3H, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए। चलते हैं, मिश्र धातु कैसे बनती है, जैसे कॉपर प्लस Sn, Sn क्या है? टिन है, ठीक है। ये दोनों मिली तो क्या बना? कांच। जैसे कि कॉपर प्लस जिंक मिला, क्या बनाया? पित्तल। क्या? कॉपर और जिंक मिला तो क्या बना? हाँ, पित्तल, सही है, पित्तल बना। पढ़ते हैं, संक्रमण धातु में मिश्र धातु बनाने का गुण होता है। हाँ, मिश्र धातु कठोर व उच्च गलनांक वाली होती है। जो मिश्र धातु होती है वो कठोर व उच्च गलनांक, मजबूत होगी, उनका गलनांक पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे कि पीतल हुआ, टंगस्टन हुआ, स्टेनलेस हुआ, क्रोम स्टील हुआ, कांच हुआ। तो पीतल बनता है कॉपर प्लस जिंक से, ये ध्यान रखना। पीतल का मिश्रण होगा कॉपर प्लस जिंक, कांच का होगा कॉपर प्लस टिन, ये होगा कांच का। और इस स्टील का होगा लोहा, क्रोमियम, निकल, इसका होगा ये। और क्रोम स्टील का होगा Fe+Cr,
Fe प्लस या इसको Fe प्लस 2 टंगस्टन स्टील Fe प्लस W लोहा प्लस टंगस्टन। ठीक है, ये मिश्र धातु ध्यान रखना इसका। अब अपना शुरू होता है ए ब्लॉक। अब ए ब्लॉक के एलिमेंट्स और वही सेम गुण सबसे पहले उसको आगा कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ हैं और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है। ये जो बेसिक्स जो अपने डी ब्लॉक में पढ़ा वो सेम सा होता है इसमें। देखते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाता है, सॉरी डी वाला तो हो गया ना, और जो एफ में भरा जाता है एफ के अंदर वो ए ब्लॉक में होगा। जैसे देखते हैं ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आंतरिक n-2 सॉरी n से 2 कक्षों में भरे जाते हैं एफ ब्लॉक कहलाते हैं। जो एफ में भरे जाते हैं वो एफ ब्लॉक जिन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक तत्वों का स्थान, इनका स्थान कहाँ होता है? आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में। तो आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग में होगा। ठीक है, स्थानाभाव के कारण इन आवर्त सारणी में नीचे, स्थानाभाव मतलब स्थान के अभाव के कारण इनको आवर्त सारणी के नीचे जो नीचे होता है ना वो यही होते हैं। श्रेणी होती है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये यहाँ से स्टार्ट होता है इसलिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्टिनाइड को मैं एक्सप्लेन में बता देता हूँ। और इनमें जो भी होता है 14 एलिमेंट होते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में 14 तत्व होते हैं जो मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, है ना। ये देख रखा है, ये हो गया। इस श्रेणी में 14 तत्व, मैंने बताया 14 तत्व पाए जाते हैं दोनों में। ठीक है, ये तत्व लेंथेनम एल यहां से प्रारंभ होता है इसलिए इसका नाम लेंथेनाइड पड़ा। ठीक है, और इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षों में भरे जाते हैं। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षों में भरे जाते हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट हो गए और एल से स्टार्ट हो रहा है एल तक। अब बात करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। उसमें भी सेम 14 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और ये तत्व यहां से आया, हाँ। और ये तत्व एक्टिनियम के बाद शुरू होते हैं, एक्टिनाइड बोलते हैं, एक्टिनाइड। ठीक है, और ये संकेत क्या है? एन इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f, उसके अंदर 4f था ना, उसमें 4f था, ये तो 4f कक्षा में रह जाते हैं। और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षा 5f। इनको इनमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स इस प्रकार हैं, ये एलिमेंट्स। आपके सामने क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, लेकिन एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्यों? बताओ बताओ बताओ। हाँ तो ठीक है, बताओ। ये डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व। आपको मैं बहुत गला फाड़ फाड़ के बताया संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक के होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्यों? तो आंसर है क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में बाह्यतम होता है वो NS और N-1 D। N-1 D के मध्य इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है NS से N-1 D। आपको मैंने बताया था ना, एक केंद्रक है, ये इसका सेंटर और ये कक्षक, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5। ठीक है, मैंने बोला था ना कि ये NS हो गया, ये N-1 D हो गया। ऊर्जा गैप होगा डेल्टा I, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, इनमें संकरण होता है। ठीक है, हाँ तो
यही है वो सेम NS और N-D N-1D संक्रमण, इसलिए जो संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। जबकि एब्लो के एलिमेंट्स हैं, इनमें आंतरिक N-1D व N-2F होता है, N-1D और साथ में N-2F होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब चलते हैं आगे। ये हो ही गया। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अपना डी कंप्लीट। अब मैं डी के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। अब अपना एफ प्योर तरीके से स्टार्ट हो रहा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि किस में भरा जाता है, क्या होता है, और अब हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये हो गया एलिमेंट, उनका जो साइन किसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक, अच्छी सी ट्रिक है, ठीक है। यह है परमाणु क्रमांक और यह है ऑक्सीकरण अवस्था, समझ रहे हो। इसको थोड़ा जूम कर दूं, ठीक रहेगा ना। इसको मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ तो आपको दिखने में बहुत आसानी होगी, अच्छा समझ में भी आएगा। क्यों आया मजा, है ना, ठीक है ना। हाँ, लॉक कर दिया, ठीक है। ये 4f श्रेणी होगी और फिर नीचे 5f श्रेणी में चलेगी। तो अपन पहले करते हैं 4f श्रेणी और इसके सारे एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं एक बार। और क्या प्रतीक है, क्या आपको याद कैसे करना है, रटा तो लगाना नहीं, आपको ट्रिक बता दूंगा, इस ट्रिक लिखी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लेना। लेंथिनम, इसका प्रतीक La, लेंथिनम का प्रतीक La, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 57, ऑक्सीकरण अवस्था +3, ठीक है, La+3 हो जाएगा। और ये गया प्रेसियोडाइमियम, सीरियम छोड़ दिया हमने, तो है लेंथिनम। अब बचा है सीरियम, Ce, इसका परमाणु क्रमांक 5 और ऑक्सीजन अवस्था +3 दर्शाएगा और +4 दर्शाएगा, ठीक है। प्रेसियोडाइमियम Pr, परमाणु क्रमांक 59 62 और ऑक्सीजन अवस्था वही सेम +3 +4 दर्शाएगा। और अब बात करते हैं नियोडाइमियम, Nd, ट्रिक देख लेते हैं, बाद में देखेंगे ट्रिक, चलो। परमाणु क्रमांक 60, ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 +4, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोमेथियम, Pm, प्राइम मिनिस्टर, पीएम को मैं आपको इसका डायग्राम बताऊंगा और इसको अलग से समझाऊंगा। और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ध्यान रखना, उसका अलग से मैंने बना रखा है, ठीक है। ये बहुत खास है। परमाणु क्रमांक 61, ठीक है, ऑक्सीजन अवस्था +3। अब बात करते हैं अगले समेरियम, क्या है समेरियम, इसका प्रतीक है Sm और परमाणु क्रमांक 62 और ऑक्सीजन अवस्था +3 और +2। अब करते हैं यूरोप महाद्वीप में आ जाओ, यूरोपियम, इसका परमाणु क्रमांक प्रतीक होगा EU,
और परमाणु क्रमांक 63 और ये सेम +2+3। अब बात करते हैं गैंडोलियम Gd और ये इसका परमाणु क्रमांक 64। ठीक है। अब क्या बात है ट्रिबियम मतलब टीबी इसका परमाणु क्रमांक 65 और +3+4 दर्शाएगा। अब करते हैं डिस्प्रोसियम dy, डिस्प्रोसियम हो गया dy, दिल, इसका ट्रिक माना दिल। ठीक है। 66 पे ऑक्सीजन अवस्था +3। ठीक है। अब नेक्स्ट है होलेमियम, फिर वह अर्बियम, फिर ये थूलियम, इटविलियम, ल्यूटेशियम और इसका परमाणु क्रमांक ये है और सॉरी प्रतीक ये है, ये परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन अवस्था ये है। ठीक है। और मैं ट्रिक बता देता हूं। सीने पर, किस पे? सीने पर, एंड से नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई। गदगद तब दिल हुआ, कब हुआ? जब ये हुआ ना, तब ये हुआ। इरे तुम येलो लगते हो, इरे तुम येलो लगते हो, इसको याद करो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई। गदगद तब दिल, गदगद तब दिल हुआ, इरे तुम येलो लगते हो। तो इसे कैसे बनेगा? सीना, सीनी से बनता है सीई, सीने से बनता है सीई और पर से बनता है पीआर, पर से बनता है पीआर। और नदियों से बनता है एनडी, नदियों से बनता है एनडी। प्राइम मिनिस्टर, प्रेम की, प्रेम पीएम से बनेगा और समय से बनेगा एसएम। ईयू, समय यू, समय यू मतलब यू समय तब गदगद तब दिल में। ठीक है। तो ईयू गदगद, जीडी गैंडोलियम, जीडी गदगद से हो जाएगा जीडी। तब मतलब टीबी। ठीक है। दिल, dy, हुआ HO, इरे ईआर। ठीक है। तुम हो गए टीएम से, वाई हो गया येलो और एल हो गए लगते हो। तो ये आपके सारे कंप्लीट। पहले ट्रिक याद करो, देखो बताता हूं। पहले ट्रिक याद करो। लेंथ नंबर इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ ठीक है। पहले तो अपन को ट्रिक याद करनी है, ट्रिक से ये बनाने हैं, इनसे फिर नाम, ये तत्व है ना, इनका नाम। यदि ये आपको याद हो तो ये आराम से आपको याद हो जाएगी। और फिर इसके बाद में ये आपको एलिमेंट्स आ जाएगा। और ऑक्सीजन अवस्था थोड़ा बहुत देख लेना, याद हो जाएगा। SmCl को +3+3 तो लगभग सभी की है, +3+3। और जो याद है +4+2 और इसकी +3 ओनली, जो इसकी +3 है। अब ये सेम है, ये सेम है। आप थोड़ा सा 1-2 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा ना। अब चलते हैं आगे। 4 श्रेणी 57 के बाद आने वाले तत्व, 57 आने के बाद जो 14 तत्व होते हैं उनको लिख रखा है लैंथेनाइड। ठीक है। आपको मैंने बार बार बता दिया, शायद याद हो गया आपको। आप मेरे सारे वीडियो देख लोगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 है ये वो लैंथेनाइड। इन्हें 4f तत्व भी कहते हैं। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जाता है। 4f में तो भरा ही जाएगा, एप्रोप चल रहा है तो साफ सी बात। लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। मैंने कहा था ना कि सब +3 दिखा रहे हैं, तो सामान्यतः हो गई ना +3 बेसिक। लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3। ठीक है।
कुछ लेंथ नाइड +2 +4, कुछ में +2 भी दिखा रही थी, हमने देखा है, किसी में +4 भी दिखा रही थी, लेकिन एवरेज +3 दिखा रही थी ना। हाँ तो वही। आगे चलते हैं। इसे बोलते हैं असंगत ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा अर्धपूरित व पूर्णपूरित अकक्षों में स्थायित्व विवरण होता है। ऐसा क्यों होता है? अर्धपूरित और पूर्णपूरित अकक्षों में स्थायित्व के कारण होता है। ठीक है, लेंथ नाइड में केवल एक तत्व पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, पीएम प्रोमेथियम दिख रहा है ना, इसको मैं अलग से बताऊंगा। यह केवल एक जो क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। आपने 12th में याद हो तो प्रैक्टिकल किया होगा लैब में, तो वो जो मैडम क्री वाला था रेडियो एक्टिव तत्व देखा होगा, वही है, लेकिन वो अलग था, यहाँ पे ये पीएम है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये आ गया आपके सामने पीएम, जो मैं बता रहा था वो आपके सामने आ चुका है। ये है वो पीएम, रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, परमाणु क्रमांक 61, इसका सिंबल होगा पीएम, प्रोमेथियम। ठीक है, और एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या 145, और इसका डिस्कवरी कब हुआ, किसने खोजा, और इसका परमाणु क्रमांक ये है जिनोन के बाद में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये आ गई 5F श्रेणी, दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर। वो 4F श्रेणी थी और ये 5F श्रेणी है, और ये थोरियम से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अपन पहले इसकी ट्रिक देखते हैं एक बार। एक था पागल, यूं ही नेपाल पूरे अमेरिका CMBK, नेपाल पूरे अमेरिका CMBK, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फोकट में मेडल नोबेल लाया है। यहाँ से ये थोड़ा बन रहा है, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन ने फोकट में मेंडल और नोबेल लाया है। तो इनसे आपने सबसे पहले ये याद किया, ठीक है। एक था मतलब TH, पागल मतलब PA, यू मतलब यू, नेपाल मतलब MP, P मतलब पूरे, ठीक है। अब एक एक डिस्कस कर लेते हैं। थोरियम, आपने सुना कि जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, उनका विखंडन होता है, संलीन होता है 12th क्लास में, वो थोरियम ये। इसका परमाणु क्रमांक होगा 90, और ऑक्सीकरण अवस्था +3+4 दर्शाएगा थोरियम, ठीक है। अब प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, इसका प्रतीक है Pa, और परमाणु क्रमांक कितना है 91, और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा +3 दर्शाएगा, +4 दर्शाएगा, +5 दर्शाएगा, ठीक है। थोरियम होगा, और यूरेनियम U19 पढ़ा है ना, U19 आपने अभिक्रियाओं में, वो यूरेनियम यही है, थोरियम यूरेनियम, ठीक है, बहुत खतरनाक है यूरेनियम U19। इसका परमाणु क्रमांक 92, ऑक्सीकरण अवस्था +3 दर्शाता है, +5 दर्शाता है, +6 दर्शाता है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। नेप्ट्यूनियम NP, परमाणु क्रमांक 93, ऑक्सीजन अवस्था 3, 4, 5, 6। अब बात करें प्लूटोनियम, आपने नाम सुना होगा, ये सारे नाम सुने होंगे आपने। इसका प्रतीक है इसका PU, मेरे बार बार परमाणु क्रमांक निकल जाता है। इसका प्रतीक होगा PU, और परमाणु क्रमांक 94, ऑक्सीजन अवस्था 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें सेम क्या चल रहा है, +3 चल रहा है ना, +4 भी लगभग चल रहा है,
5 भी चल रहा है यहाँ तक, लेकिन +3 तो एवरेज आ रहा है ना, तो इसकी एवरेज ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, +3 होगी, ये आगे लिखा होगा। ठीक है, अब चलते हैं इस पे, अमेरिशियम। अमेरिशियम प्रतीक क्या है, AM, अमेरिका से अमेरिका, इसकी ट्रिक है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक 95। अब बात करते हैं क्यूरियम, CM 96, ऑक्सीजन अवस्था +3+4। अब आता है कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा, उसके अनुसार आपको याद करना है। ठीक है, कैलिफोर्नियम, इसका प्रतीक CF और परमाणु क्रमांक कितना होगा, 98। ओके, और ये +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा। और ये आंस्टीनियम है, आंस्टीनियम ES, आंस्टीनियम ES, इसका परमाणु क्रमांक 99 और ऑक्सीकरण अवस्था सेम +3 दर्शाएगा। अब आता है फ्रीमियम, FM, फ्रीमियम 100, शतक हो गया भाई कैसे, और ऑक्सीजन अवस्था +3 दर्शा रहा है। अब बात करते हैं मेंडलीवियम, मेंडलीवियम, हाँ मेंडलीवियम, MD क्या होता है, बिजनेस में MD क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मेंडलीवियम 111, इसका परमाणु क्रमांक और ऑक्सीजन अवस्था पर दर्शाएगा +3, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3, सेम सही है। अब आता है नोबेलियम, नोबेलियम, नो, आप जब भी घर पे ये स्लो करते हो तो आप 9 से ऐसे याद करो कि 9 से नोबेलियम होता है, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी दिनचर्या में यूज करो ना केमिस्ट्री। अब बात हो गया नोबेलियम 112 +2 और +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शा रहा है। अब आता है लोरेंशियम, LR, लोरेंशियम, और इसके परमाणु क्रमांक संख्या 113, परमाणु क्रमांक संख्या 113, ऑक्सीजन अवस्था वही +3 दर्शा रहा है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दर्शा रहा है, +3, सॉरी +3 दर्शा रहा है लोरेंशियम। अब 5C श्रेणी की हम लैंग्वेज जान लेते हैं कि क्या बता रखा है। वैसे मैंने बेसिकली सब बता दिया, और वही बात यहाँ पे लिख रखी होंगी, दिख रहा है ना, हाँ 5F श्रेणी, सॉरी 5F श्रेणी। एक्टिनियम, एक्टिनियम 89 से, यहाँ से उड़ा दिया गया ना, ठीक है। एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले तत्व के बाद आने वाले तत्व 14 तत्व एक्टिनाइड कहलाते, इसके बाद आने वाले तत्व एक्टिनाइड। ठीक है, इन्हें 5F तत्व भी कहते हैं, क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 5F में भरे जाते हैं। मैंने बताया था शुरू में, इनके इलेक्ट्रॉन 5F में भरे जाते हैं, 5F भी बोलते, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें द्वितीय अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। प्रथम अंतर संक्रमण वो बताया था, द्वितीय अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं इन्हें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले सभी तत्व कृत्रिम हैं, जिन्हें ट्रांस यूरेबिक तत्व भी कहते हैं। कृत्रिम, एक नेचुरल होता है, कृत्रिम होता है, अपने से बनाते हैं। तो ये जो यूरेनियम है उसके बाद में जो भी है, क्या बोल रहे हैं, यूरेनियम 92 के बाद में आने वाले सभी तत्व कृत्रिम, यूरेनियम के बाद में आने वाले सभी तत्व कृत्रिम है, ये बोल रहे हैं। तो ये कृत्रिम है क्योंकि बढ़ाए हुए हैं। ठीक है, एक्टिनाइड सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, वही सेम, उसके भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था थी, और इसके भी जैसे कुछ की +4, +5, +6, +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था इनकी है, प्लस से प्लस प्लस, साथ में से। ठीक है, ये बता दिया ना एप्लो के, इनको एप्लो के इलेक्ट्रॉन NH2 से, हाँ ये बता दिया मैंने। ठीक है,
ये मैं बाद में बताऊंगा डिफरेंट। आप क्वेश्चन पढ़ो, प्रश्न दो इसके बाद में, ठीक है। ये पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ो आप पहले, ठीक है। इसके बाद में कितने हैं, एक ही है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ये क्या है, टाइटेनियम Ti+4 आयन रंगीन होता है। मैंने आपको बीच में बताया था, क्वेश्चन लिस्ट में भी आ गए हैं, आपको मैंने बता रखा है क्यों होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 डी का हो गया ना, 3D और 4S। तो टाइटेनियम है, उसमें Ti+4 की इसका विन्यास ही होगा। तो डी के अंदर कितना है, 0, कुछ भी नहीं है, और एस में भी 0 है, तो हो गया ना रंगहीन। यदि इधर ऐसे भी होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, किसे Ti+3 होता है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होता, ठीक है। लेकिन Ti+4 में इलेक्ट्रॉन विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, आपको मैंने बताया था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो रंगीन। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, मतलब है ही नहीं। यदि होते तो होता है रंगीन, क्या होता, ये रंगीन, ऐसा रंगीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ये क्वेश्चन नीचे भी दिया है, क्वेश्चन 2। इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपको करके लिए दे सकता हूँ, दिख रहा है ऊपर, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसी क्या है, स्केडियम तो है क्या, चलो करते हैं। इसके सभी यौगिक रंगहीन होते हैं, इसके सारे यौगिक होते हैं रंगहीन होते हैं। तो वही सी बात, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और सारे रिक्त है, रिक्त है सारे, ऐसा भी सारा रिक्त है, तो होना क्या है, रंगहीन। ये सब बेसिक सी बात है। हाँ, फिर देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास Ar3d0 और S के अंदर भी 0 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण यौगिक रंगहीन है, बेसिक सी बात, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3। जीडी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अभी आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे नहीं थे वो चल रहा था, लेकिन ये पूछ लिया इसने कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। जो पूर्ण भरा होगा वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें कहां से पूर्ण भरित है, जो अयुग्मित है वो याद कर लेंगे अपन। तो बता देता हूं, F S के अंदर 2 है, S तो पूर्ण भरित है, ये तो युग्मित हो गया ना, तो ये काउंट नहीं होगा, और ये काउंट होंगे 7 + 1 8, 7 + 1 8, क्योंकि ये अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, ये युग्मित। तो इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा है अयुग्मित, इसने क्या पूछा है, अयुग्मित, ठीक है। तो देखो, अयुग्मित 7 + 1 8, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8। आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास याद करना ही पड़ेगा, वैसे भी करो, वो मैंने ट्रिक बता दी है,
और वो सेम जो पहले वाली क्लास में बताया था उसके अनुसार, तो आपको याद कर लेना, ठीक है। किसी नहीं गया है, चलो इसको भी देख लो, कोई नहीं। AG और AU, AG क्या है, चांदी है ना, इसका परमाणु 47 और AU का परमाणु 79 के आयनन विभव में लगभग मान समान होता है। इनका जो आयनन विभव हो ना उसका मान लगभग समान होता है। देखते हैं इसका रीजन पूछा है, क्यों। AG 4D श्रेणी में आता है, आपको मैंने बताया ना 4D श्रेणी, उसमें AG है ना वो आता है 4D श्रेणी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और AU आता है, और AU वो आता है 5D श्रेणी में, या था 5D श्रेणी में। इसका सदस्य है, इसका सदस्य है। तो A में आंतरिक कक्षक अपक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण के कारण लेंथ लाइट संचरण का प्रभाव पाया जाता है। परिरक्षण प्रभाव आया, आज मैंने बताया था परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, नाभिकीय प्रभाव क्या होता है। जो प्रोटॉन और धनावेश की संख्या बढ़ती है तो प्रभाव नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, वही है परिरक्षण प्रभाव के कारण लेंथ लाइट संचरण का प्रभाव पाया जाता है। इस कारण AG और OU का आकार लगभग बराबर होता है। अतः आकार बराबर होने के कारण इनका आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी का मान बराबर होगा। घर के लिए क्वेश्चन, दिख रहा है, ये है Cr+2 और ये लोहा Fe+2। इनमें से परबल अपचायक कौन सा है, दिख रहा है ना, परबल अपचायक कौन सा है। इनमें से परबल अपचायक कौन सा है, ये आप करके लाओगे, आपके लिए क्वेश्चन। Fe+2 और Fe+2 Cr+2 क्रोमियम, इनमें से परबल अपचायक कौन सा है, ये घर के लिए क्वेश्चन है, ये आप करके लाओगे, ठीक है। और ये प्रभाव जो मैंने बताया, तो प्रभाव नाभिक आवेश, ये प्रोटॉन, ये बाहर इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इसमें धनावेश प्रोटॉन का मान बढ़ेगा, तो प्रभाव नाभिक आवेश, इसका आवेश तो बढ़ेगा, इसलिए जो परिरक्षण प्रभाव होता है इनमें वो कम होएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत हो गया। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो लगभग क्लियर हो जाएगा, और पीछे वाली वीडियो भी, उससे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बेझिझक बताएं, और कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, कैसे भी कंपटीशन के लिए, कैसे भी आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मिलते हैं फिर। और एक बात, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अजीब सा नाम है, सब्सक्राइब आता नहीं है, चलो कोई नहीं। और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और याद रखना है इसको, और एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं।